हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस आज का टॉपिक में हम जो है कुछ न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ओके, इससे पहले हमने 3-4 चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो ये चैप्टर है ये भी लगभग 5-6 लेक्चर के बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 11 फिजिक्स का जो कोर्स है लगभग 3-4 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए बिन देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आखिर है क्या? तो है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ओके, ये टॉपिक काफ़ी इजी है गाइस, बट इसमें जो है सबको थोड़ा डाउट रहता है, तो वो डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने माना ये क्या है? पृथ्वी है। ये जो आपको गोलाकार दिख रही है ये क्या है? पृथ्वी है। इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं एम ई क्या है इसका? लिख लेते हैं यहाँ पर से द्रव्यमान किसका है? पृथ्वी का। ओके, और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर ई। त्रिज्या कितनी है इसकी? आर ई। ओके, तो इससे आर ई माइनस एच क्या है? आर ई माइनस एच जो हमारे पास है उतनी दूरी पर एक क्या है? पिंड है। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान हमने कितना लिया हुआ है? एम लिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना होता है? पृथ्वी तल से नीचे जाने पर निकालना है हमने। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या करा? हमने क्या कहा? पृथ्वी तल से आर ई माइनस एच गहराई यानी नीचे है तो गहराई आएगा, पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान एम है तथा पृथ्वी की जो त्रिज्या द्रव्यमान है आर ई और एम ई है। तो हमने क्या करा? इसके लिए हम ओ को केंद्र मानकर आर ई माइनस एच जो है त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। ठीक है, आर ई माइनस त्रिज्या का जब आप गोला खींचेंगे तो गाइस यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? त्रिज्या। आपने पहले पढ़ा होगा अगर आप यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींचते हैं यानी गोले में पूरी रेखा, तो वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो व्यास हो जाएगी, बट केंद्र से जो है परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी? हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। ओके, तो हमें अभी तक क्या क्या पता है हम लिख लेते हैं। ओके, माना पृथ्वी की त्रिज्या हमने कितनी ले रखी है? आर ई। द्रव्यमान ये हम फेयर वर्क कर रहे हैं, आप इससे अपने नोट्स जो है बना सकते हैं। ओके, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कितना लिया है? एम ई, तथा पृथ्वी के तल से आर ई माइनस एच गहराई पर एक पिंड स्थित है। ये जो पिंड स्थित है इसका हमारे पास द्रव्यमान कितना है? एम। तो लिख लेते हैं जिसका द्रव्यमान एम है। ओके, इतना हमने लिख लिया। फिर हमने क्या करा? ओ को केंद्र मानकर आर ई माइनस एच त्रिज्या क्या करा? गोला खींचते हैं। ठीक है, अतः ओ को केंद्र मानकर आर ई माइनस एच त्रिज्या का गोला खींचते हैं। अब देखिए आर ई माइनस त्रिज्या का जब हमने गोला खींचा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑब्वियसली बात है कि त्रिज्या ही होगी, क्योंकि अगर आप पूरी यहाँ से यहाँ तक की खींचते हैं तो वो क्या हो जाएगी? व्यास। लेकिन केंद्र से परिधि तक जो हमारे पास दूरी होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या का गोला खींचते हैं, इतना आपने लिख लिया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमने इसमें क्या क्या करा, यानी चित्र में हमें जो जो चाहिए था। ठीक है, आर ई माइनस त्रिज्या के जो गोला है ये क्या है? गोला। तो गोले का हमें क्या चाहिए होगा? आयतन। आपको पता है ये हमने क्या माना? पृथ्वी हमने मानी गोलाकार है, बट आपको पता है कि पृथ्वी किस आकार की है? वृत्ताकार यानी चपटी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट हमने यहाँ पर से क्या करा कि ये मानते हैं हम कि गोला है। क्या है? पृथ्वी गोला। तो हम क्या लिखेंगे? आर ई माइनस एच त्रिज्या के गोले का आयतन। ठीक है, ये लिख लिया। तो जब आपको पता है आयतन बराबर क्या होता है, हमारे पास द्रव्यमान अपॉन के घनत्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने क्या करा? हम लिख लेते हैं आयतन हमें निकालना है इसका, तो हमने क्या लिख लिया? द्रव्यमान बराबर हमारे पास क्या हो जाता है? आयतन इंटू घनत्व। ठीक है,
और अगर आप निकालना चाहते हैं इसका आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा गाइस, देखिए आयतन बराबर हो जाएगा हमारे पास द्रव्यमान अपॉन घनत्व, ये हो जाता है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया कि हमारे पास आर ई माइनस एच त्रिज्या का जो गोला था तो उसका हमने आयतन निकाल लिया। तो आयतन हमारे पास कितना आ जाएगा, द्रव्यमान अपॉन घनत्व। लेकिन हमें यहाँ पर से किसकी जरूरत होगी, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व। क्यों, क्योंकि हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आयतन तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आयतन क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब, किसका आयतन हो जाता है हमारे पास, गोले का। घनत्व को हम रो से दिखा देते हैं या फिर हम डी से दिखा देते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान हमें पता है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ME। तो हमें आयतन निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम इस वाले सूत्र में भी इस वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले सूत्र में अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो देखिए पृथ्वी का हमने द्रव्यमान कितना माना था, ME माना था, ओके। तो यहाँ पर से आ जाएगा ME। फिर क्या बोला, आयतन, आयतन आपको पता है 4/3 कितना हो जाता है, पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू घनत्व को हम किससे दिखाते हैं, रो से। रो पी के जैसा होता है बट थोड़ा सा घुमावदार होता है यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, रो। हम यहाँ पर से लिख लेते हैं, ये क्या है, रो, ओके। तो ये हो जाएगी रो। तो अगर हम फॉर्मूले में रखें किस किस की हमें वैल्यू दी है, देखिए ME तो ME रहेगा क्योंकि हमने माना है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, ME, ठीक है। तो पाई तो पाई की वैल्यू में ही रहेगा, लेकिन आर हमने कितना माना था, RE माइनस एच माना है, ओके। हमने जो इसकी त्रिज्या यानी कितनी त्रिज्या पर वो पिंड स्थित है कितना माना है, RE माइनस एच। तो यहाँ पर से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RE माइनस एच, और इसका क्या है, क्यूब, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, रो। क्योंकि रो तो रो ही रहेगा, रो हमें इसका घनत्व जो है दिया हुआ नहीं है तो इतना रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रो से पृथ्वी का घनत्व है, जो रो है वो क्या है, पृथ्वी का घनत्व। अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया रो क्या था, वहाँ से घनत्व था। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, अब देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू जी MEM अपॉन RE स्क्वायर, RE स्क्वायर था, ठीक है। लेकिन अगर हम त्रिज्या मानते हैं R है तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, R। तो R लिखने की जरूरत नहीं है, R इज इक्वल टू क्या है यहाँ से, त्रिज्या। लेकिन हमने त्रिज्या कितनी मानी थी गाइस, देखिए MEM अपॉन R, त्रिज्या हमने यहाँ पर से कितनी मानी है, RE माइनस एच मानी है। तो इसका क्या है, R का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, ओके। देखिए RE माइनस एच कहाँ से आया, क्योंकि हमने जो त्रिज्या मानी थी कितनी दूरी पर वो पिंड स्थित है, वो त्रिज्या हमने क्या मानी थी, RE माइनस एच मानी थी। इसलिए R की जगह में वैल्यू कितनी आई, RE माइनस एच। और ये MEM क्या है, देखिए हमने जब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था तो वहाँ से हमने क्या पढ़ा था, दोनों जो गुरुत्वाकर्षण वो के द्रव्यमान होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किसके, F के। और दूरी जो होती है उस बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में पढ़ा है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक द्रव्यमान ये, दूसरा द्रव्यमान ये, क्योंकि हमने पृथ्वी का द्रव्यमान कितना माना है, ME, और दूसरे जो पिंड है उसका द्रव्यमान कितना माना है, M। तो इस तरीके से यहाँ पर से आया, क्योंकि हमारे पास देखिए अगर आप निकलना चाहें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम में फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ M जो था एक वस्तु का द्रव्यमान, M2 जो था दूसरी वस्तु का द्रव्यमान था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर से हमने जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान मान लेते हैं M1 है, तो उसका द्रव्यमान हमने कितना माना, ME, और जो पिंड था उसका द्रव्यमान कितना माना, M। तो यहाँ पर से ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ME का मान रखने पर, अब मान लेते हैं हम ME, अगर हम लिखते हैं ME का मान रखने पर, ठीक है, ME का मान रखने पर, कहाँ से हमने इससे पहले में निकाला, क्या निकाला, जिसमें हमने निकाला द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व। हमने क्या निकाला था, ME की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, लिख लेते हैं। ME बराबर हमने निकाला था 4/3 पाई RE माइनस एच का क्यूब इंटू रो, ये हमने अभी निकाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो लिखेंगे ME का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है।
तो समीकरण 1 हमारे पास क्या दी हुई है, F इज इक्वल टू जी MEM RE माइनस H का स्क्वायर, ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो देखिए वैल्यू रख देते हैं, F इज इक्वल टू, देखिए G की वैल्यू तो G रहेगी, ठीक है। तो ME की वैल्यू ये रही, तो रख लेते हैं 4/3 पाई RE माइनस H का क्यूब इंटू रो। ये किसकी वैल्यू है, ME की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, M यहाँ पर से क्या है, इसका द्रव्यमान है, तो यहाँ पर से इंटू में हम M लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी इसके साथ इंटू में है, बट इसके साथ था तो हमने इसको डॉट से दिखा दिया और यहाँ पे हमने इंटू से दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए फिर उसके अपॉन में क्या है, RE माइनस H का स्क्वायर है, ये आपको दिख रहा होगा, RE माइनस H का स्क्वायर है। अब तो देखिए हमें क्या, किससे क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर से कितना था, अगर आप देख सकते होंगे यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पर से स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर से क्यूब है, यहाँ से स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर से क्यूब कैंसिल करेंगे तो घात मतलब कितने बार बचेगा, RE माइनस H का क्यूब, यानी कितने बार है वो चीज़, 3 बार है, RE माइनस H RE माइनस H RE माइनस H, अगर और नीचे RE माइनस H कितने बार है, 2 बार है, तो दोनों से 2 ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बार RE माइनस H बचेगा, 1 बार। तो देखिए अगर हम इससे इसकी वैल्यू कैंसिल कर देते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी, ठीक है। जी हम इधर लिख लेंगे 4/3 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाती है, तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं। फिर क्या बच्चा हमारे पास, जी ये जो M था हम इसको लिख लेते हैं आगे, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर कितने बचा था, RE माइनस H, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, तो इतना बचा था, इनटू क्या बचा, रो, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, रो, तो ये हो जाएगा, तो ये हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि H गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण G है, H गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल g से, गुरुत्वीय त्वरण g है, ठीक है। अतः न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है गाइस, देखिए F इज इक्वल टू ma होता है, F इज इक्वल टू ma होता है, जहाँ F तो बल हो जाता है, m द्रव्यमान हो जाता है और g क्या हो जाता है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन यहाँ पर से हमारा त्वरण क्या है, a हो जाता है त्वरण, लेकिन यहाँ पर से हमारा त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल g से। तो वहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, g किसकी जगह पे, a की जगह पे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया, सूत्र क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू ma, किससे, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, a क्या है यहाँ पर से, त्वरण, mg, क्योंकि g हमने यहाँ पर से क्या माना है, इसका त्वरण मान रखा है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो mg यानी किसकी वैल्यू, देखिए अभी हमने जो निकाला, किससे निकाला हमने, me की वैल्यू जब हमने f में रखी थी, किससे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, तो वहाँ पर से हमारा f की वैल्यू कितनी आई थी, g F इज इक्वल टू जी 4/3 पाई RE माइनस H का क्यूब था, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हुआ था, तो लास्ट में वैल्यू कितनी मिली थी F की, F इज इक्वल टू 4/3 पाई G इंटू M RE माइनस H ब्रैकेट में इंटू रो, ये वैल्यू मिली थी F की वैल्यू। यहाँ पर से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, mg की वैल्यू मिल गई, तो हम तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो हमारी वैल्यू थी, तो और ये वाली जो हमारी वैल्यू है, हम दोनों की तुलना कर लेते हैं, मान लेते हैं हम उसको इक्वेशन कितनी मान लेते हैं, हम उसको इक्वेशन सेकेंड, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, अगर हम 2 और 3 की तुलना कर लेंगे तो गाइज आपने देखा वहाँ भी f की वैल्यू है, यहाँ भी, तो f से f तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर वैल्यू कितनी मिली, mg इज इक्वल टू, उधर वैल्यू कितनी मिली थी, 4/3 पाई g इंटू m, ठीक है। फिर मिली थी RE माइनस H इंटू रो, ये वैल्यू हमें मिली थी, ओके। तो अब देखिए हमारे पास क्या मिला, ठीक है। यहाँ m है, यहाँ m है, दोनों m है तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी मिलती है आपको, g इज इक्वल टू 4/3 पाई, ठीक है, g RE माइनस H इंटू कितना मिला, रो, ये आपको मिल गया, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम फोर्थ, ठीक है। तो अब देखिए जो पिंड हमारा पृथ्वी तल पर स्थित था, गुरुत्वीय त्वरण g है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g था, तो हम उसको किससे दिखा देंगे, गुरुत्वीय त्वरण जो हमारे पास g निकला था, हम उसको दिखा देते हैं किससे, g डैश से, ठीक है।
यदि पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है, तल पर स्थित है, ठीक है। वो कहाँ पर था, तल पर था, नहीं था और त्रिज्या कितनी मानी थी, आर ई माइनस एच मानी थी, ठीक है। उसकी त्रिज्या हमने आर ई मानी थी, किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या तो हमारी आर ई थी, ठीक है। तो अतः गुरुत्वीय त्वरण जी है, अतः गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है, जी डैश मान लेते हैं, ओके। तो देखिए जी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3, वही वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है। कौन सा, 4/3 पाई आर क्यूब वाला जो हमारे पास फॉर्मूला बना था। तो वहाँ पर से अगर हम मानते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यू है, जी डैश की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई, ठीक है। जी की वैल्यू जी, लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पिंड के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पिंड कितना था, आर ई माना था उसकी, किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, पिंड माना है, ठीक है। और रो के यहाँ पर से आ जाएगा, रो हमारा यहाँ पर से कितना निकला, रो हमारे पास क्या हो जाता है, घनत्व हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। पृथ्वी तल पर स्थित है, पृथ्वी का तल जो था, ठीक है, पृथ्वी तल पर था, तो हमने कितना माना था, देखो पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे पास था कितना, एम था, मान लेते हैं ये इक्वेशन हम मानते हैं, ये हमने पिंड के लिए निकाली थी, तो ये हम पृथ्वी के लिए निकाल दे रहे हैं, ओके। तो देखिए पृथ्वी के लिए सब चीज़ सेम रहेगी, बट वहाँ पर से क्या बदलेगा, त्रिज्या, क्यों, क्योंकि वहाँ पर से इसकी त्रिज्या तो हमने कितनी दूरी पर मानी थी, आर ई माइनस एच, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आर ई है। तो इसलिए ये इक्वेशन आ गई, हम बार बार उसको सॉल्व करेंगे कि इससे वो कैंसिल हुआ वगैरह, तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो हमने क्या करा, ये हमने निकाला था किसके लिए, पिंड के लिए निकाल दिया था। तो यहाँ पर से हम इसको किसके लिए निकाल देते हैं, पृथ्वी के लिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर से क्या चेंज होगा, सिर्फ त्रिज्या चेंज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर से हमने जितनी दूरी पर पिंड माना था तो उसकी त्रिज्या आर ई माइनस एच थी, और पृथ्वी की जो त्रिज्या मानी थी हमने कितनी है, आर ई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनकी कर लेते हैं हम तुलना, ओके। तो देखिए समीकरण 4 व 5 की तुलना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं ऊपर g इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर वाला g लिख रहे हैं हम, 4/3 पाई g, ठीक है। कितना आया, 4/3 पाई g। फिर देखिए यहाँ पर से नीचे से वैल्यू क्या लिखती जाएंगी, g आ गया, ऊपर से कितना था, आर ई माइनस एच इंटू रो, ये आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी, और यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, आर ई इंटू रो। ये सभी गाइस किस में हमारे पास, इंटू में आ रहे हैं, ठीक है। तो खाली मैं डॉट से दिखा दे रही हूँ, आपको पता ही होगा, डॉट से दिखा देते हैं। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है। तो आखिर आपको वैल्यू कितनी मिल रही है लास्ट में, देखिए अगर आप यहाँ पर से देखें तो ये कितना मिल जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू कितनी बची, जी आर ई माइनस एच, ये मिली। नीचे हमें वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर से जी इंटू आर ई मिली, ठीक है। जी यहाँ पर से मिला आर ई, ठीक है। तो अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइनल में अभी एक्चुअल में वैल्यू कितनी मिल जाती है, आर ई माइनस एच, ऊपर से बचा, नीचे से मिला आर ई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जी है, जी डैश क्या था, जी डैश जो था, जी डैश को हम क्या करते हैं, यहाँ भेज देते हैं इनटू में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर से आर ई है, तो देखिए तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिली थी, g/g डैश इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई मिला था। इस g को हम यहाँ भेज दे रहे हैं किस में, इनटू में, ठीक है। तो g डैश ब्रैकेट लगा देते हैं, आर ई माइनस एच हमें ऊपर मिला था, नीचे से हमें आर ई मिला था, तो ये आ गया। g की वैल्यू फाइनल में हमारी इतनी आ गई। अतः जैसे जैसे हम h का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे h का मान बढ़ता जाएगा, किसका, h का मान बढ़ता जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है कम होता जाएगा। शुरू में हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या था, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर h यानी आर ई गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो h बराबर आर ई, ठीक है, h बराबर आर ई जो है गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान जो है पृथ्वी के तल पर, कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। तो वहाँ पर से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारी फाइनल वैल्यू निकल गई है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट गाइस आपके रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप सभी के मैं रिप्लाई दे दूँगी। बाकी आई होप आपको सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे, मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।